पॉलिटिक्स भी देखते हैं, काफी सीनियर पॉलिटिशियन हैं। अरविंद केजरीवाल ने अभी अनाउंस किया कि वो रिजाइन कर रहे हैं 2 दिन में और लोगों के बीच जाएंगे और जो लोगों से वर्डिक्ट आएगा उसके बाद ही आगे का निर्णय लेंगे। आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? दिल्ली की पॉलिटिक्स पर और देश की पॉलिटिक्स पर इस चीज का क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, ये अरविंद जी का व्यक्तिगत निर्णय है, उनके पार्टी का निर्णय है। इस पे मैं कमेंट करने वाला कोई नहीं होता। वैसे तो अरविंद जी मेरे पुराने मित्र हैं, मैं तो उनके लिए केसेस भी करता था, इसलिए वैसे भी मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। बट एक चीज जरूर बोलूंगा, वो मुझे को जो फीलिंग है वो इसलिए ये कह रहे हैं कि वो इस जो कंटिन्यूअस चेसिंग थी ईडी और आईडी और ये सब सीबीआई की उनके ऊपर, उससे त्रस्त हो गए होंगे। और जिस तरह से उनको इतने दिनों तक जेल में जिन केसेस में रखा, जो मेरे ओपिनियन में केसेस चल भी नहीं पाएंगे, उससे त्रस्त होकर उन्होंने ये निर्णय लिया होगा। क्योंकि कोई भी आदमी जो त्रस्त हो जाता है तो ऐसे ही निर्णय लेता है कि चलो अब हम भी सड़क पे आते हैं और तुमसे निपटेंगे। एक आखिरी सवाल, जिस What was the main reason, sir? What do you think? वो यही है कि he wants to come out clean. So what do you think what जनता will do? नहीं, आई थिंक सीएम साहब ने कहा कि भाई अगर लोग सोचते हैं कि वो ईमानदार हैं और करप्शन इन्वॉल्व नहीं है तो फिर बढ़िया तरीके से उनको जिताएं। दिल्ली की जनता के लिए आगे किस तरह से काम होगा, सर? जनता के लिए काम पहले भी हो रहे थे और आज भी हो रहे हैं और आगे होते रहेंगे। सर, ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी ऐसा आपको पूरी तरह से लगा? अभी केजरीवाल जी ने भी मंच से बोला कि इट वाज अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, वो तो डे 1 से कहते आ रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। जी सर, नॉन बीजेपी सीएम को अपील किया कि आप इस्तीफा ना दें और फिर मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद इस्तीफा सौंपेंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि अगर वो जब अरेस्ट करते हैं तो जो नॉन बीजेपी सीएम हैं जी, वो सिर्फ इस चीज के लिए इस्तीफा ना दें कि भाई कोई केस हो गया और अरेस्ट कर रहे हैं। व्हाट ही वांटेड टू कन्वे इज कि सरकार जो है वो जेल से भी चल सकती है। बीजेपी इज कॉलिंग आम आदमी पार्टी कट्टर बेईमान अगेन एंड अगेन। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू बीजेपी, सर? देखिए, वो तो जनता के उसमें है। वही सीएम साहब ने कहा कि अगर जनता को लगता है कि पार्टी ईमानदार है, सीएम ईमानदार है, तो फिर भारी बहुमत से जिताएं। What would you think, sir? What would happen after 2 days? Will Arvind Kejriwal resign? नहीं, अगर उन्होंने कहा है तो हमें तो कोई डाउट है नहीं। आई थिंक पार्टी का नारा है कि जो कहा सो किया। जनता के बीच जाकर किस तरह संदेश देंगे? जनता के बीच जाके यही एक्सप्लेन करेंगे कि भाई जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने आम जनता के लिए काम किया है, चाहे वो पानी है, बिजली है, सड़क है, नाली है, फ्री महिलाओं का सफर है, तो यही संदेश देंगे। और जो सीएम साहब ने अपील की है कि अगर जनता को लगता है कि उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया और वो ईमानदार हैं, तो फिर वो अपना आशीर्वाद वोटों के रूप में वो देके सीएम साहब को और पार्टी को दोबारा विजयी बनाए। देखिए, अरविंद केजरीवाल का पीआर स्टंट है। उनको ये समझ में आ चुका है कि दिल्ली की जनता के बीच में उनकी छवि एक कट्टर ईमानदार नेता की नहीं, परंतु एक कट्टर भ्रष्टाचारी नेता की हो चुकी है। आज आम आदमी पार्टी एक कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में देश भर में जानी जाती है। अपनी इस पीआर स्टंट के तहत वो अपनी खोई हुई छवि को वापस पहुंचाना चाहते हैं। All right, Pratibha continues to be with us, as does Bhavtosh Singh. In fact, senior editor, let's quickly go across to Bhavtosh now. Bhavtosh, very interesting that some of the reactions coming in, particularly Vivek Tanka, who's a Supreme Court advocate, also is a Rajya Sabha member of Parliament, says that perhaps it's also in a way to take away the focus from Arvind Kejriwal, because as long as he's in the chief ministerial chair, the focus of the central agencies will be on him. So it's to perhaps undo that pressure a little bit, that also this decision can be viewed with from that lens. Bhavtosh. Yes, Madhav, the fact remains that he is an accused in both the Enforcement Directorate case as well as in the CBI case. And also, for the first time, the party itself is an accused in the Enforcement Directorate case. So it's not that the charges have been dropped, the trial is still going on. But yes, what has gone in his support is the observation made by Supreme Court Justice Bhuyan, who in fact had pulled up the Supreme Court and pulled up the CBI and made very scathing observation with respect to the CBI arrest. In fact, said
said that CBI should dispel the notion that it's a caged parrot. Importantly, Justice Bhuyan had also said that he does not agree with the Supreme Court's earlier bail conditions that had virtually prevented him from entering the CBI Chief Minister's office and also signing the files. The fact remains that Delhi is going to pose in February, and also the Haryana will be going to the polls. He wanted to regenerate his party workers. Remember, in Delhi, in general elections, Aam Aadmi Party went to polls with a pact with Congress Party. Despite that, both the parties lost all 7 seats, and we can see that most of the party workers are in fact are very energetic. Though he has said that he will be taking a call after 2 days, he has not officially resigned, so one has to wait and see what would be his next move. Despite him naming some of the party workers from the stage, he did not mention the name of Satyendra Jain, who continues to be in judicial custody. Right, also have Pratibha joining us on the broadcast. Pratibha, what's the sense there? If the party workers, what's their response coming in? Are they okay with Arvind Kejriwal's stepping down? Is this just a PR stunt, as the BJP is alleging? Well, there's definitely a lot of buzz at the Aam Aadmi Party office. Madhav, you can see right behind me, there are a lot of party workers. They initially came here because they were told that Arvind Kejriwal is going to be addressing the party workers after his return from jail. So they thought it's going to be a message ahead of the assembly elections. But clearly, in a dramatic turn of events, Kejriwal resigning, that he will be resigning, but he will resign after 2 days. That's what he has said. There's no word yet on when he will go and submit his resignation officially. Who is going to be the next chief minister? Has there been any discussion or not? He only went on to say that we are going to go to the Janta's Adalat. Let me speak to some of the Aam Aadmi Party workers and, of course, Aam Aadmi supporters who are here at the Aam Aadmi Party office. When the announcement came from Arvind Kejriwal, how much of a surprise was it, and what's expected next? It is obviously an unexpected turn of events, even for the Aam Aadmi Party netas, karyakartas, supporters, everybody on the ground, because this is something that was completely not anticipated by any of us. But at the same time, we've also seen, sometimes politics, you need to kind of show up, and there are times when, not showing up makes more sense. This is not the first time Arvind Kejriwal ji is submitting his resignation. We've seen, once before, a couple of years ago, when he had submitted his resignation, he was in fact elected with way more votes, way more Vidhan Sabha seats than, even the previous assembly. So this only goes on to show that the Janta of Delhi is with Aam Aadmi Party. The Janta has given their support, their blessings to Aam Aadmi Party, and Arvind Kejriwal ji resigned. Janta has given the blessings to Arvind Kejriwal. Why is he resigning? Because he seemed to be advising the other non-BJP chief ministers not to resign if the cases fall. See, he has been behind bars for 177 days. Nothing has been proven against him either by the ED or the CBI. We've seen it has been a massive witch hunt, clear case of political vendetta, wherein you are putting a sitting chief minister of the capital of India in jail without actually even starting a trial against him. Manish Sisodia ji was in jail for a good year and a half. The trial still hasn't started against him. Sanjay Singh ji was in jail for the past, 6 months. In fact, he was in jail. So it is very, very shocking what BJP really does to the opposition leaders, because at the end of the day, Aam Aadmi Party is one party that has actually worked on ground for the Janta of Delhi. We've seen, major... So how is this Janta ki Adalat going to work? Because Arvind Kejriwal said, I'm going to go to the Janta and the Janta will decide. How is it going to work? He said that election should happen in November. Right. I am going to the people. Has there been any discussion within the Aam Aadmi Party on who the chief ministerial faces would be replacing Kejriwal? Right. Honestly, Aam Aadmi Party is one party wherein every leader follows the Aam Aadmi Party model, which is a Delhi development model, which is a work for development, work for growth, a model that actually goes on to, do work for the people of Delhi, people of Punjab. We are going to work, So who's going to replace Arvind Kejriwal? Well, obviously that is a question that is, yet to be answered. I mean, your guess is as good as mine. But honestly, whatever decisions the party makes, it's going to be in the, support of the people of Delhi. People are going to support Aam Aadmi Party either which ways, because Arvind Kejriwal ji ki aap soch ko khatam nahi kar sakte. So we're talking about, a chief minister who has become, his party has become the national party within a matter of merely, If that's the case, since you mentioned the Supreme Court, So, in fact, cut across live, we also have a reaction coming in from Sandeep Dixit. Let's listen into that.
तो बहुत पहले से कह रहे थे कि इसे सीएम पद से छोड़ देना चाहिए। जब आपको जेल हो गई थी, भले किसी कारण से हुई, आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था। और अब बचा क्या है? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है, ये केवल एक नाटक है। देखिए, ये दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि कोई चुना हुआ व्यक्ति जो जेल जाता है, जब जेल से निकले तो उसको सुप्रीम कोर्ट कहे कि तुम खबरदार जो एक फाइल तक छुई या तुम कुर्सी पर बैठे। केवल इन पे क्यों शर्त लगाई गई? और इसीलिए शर्त लगाई गई है क्योंकि देखिए, बेल देना सही है, हम उसका भी समर्थन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है कि ये आदमी जाकर जो सबूत है उसके खिलाफ उसको मिटा देगा, ये डराएगा, धमकाएगा। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी उहापोह की स्थिति में, क्योंकि जिस तरह से आज खुले तौर पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 2 दिन के बाद वो इस्तीफा दे देंगे। पॉलिटिकल क्या अब कांग्रेस पार्टी का अगला कदम होगा? हरियाणा में गठबंधन नहीं हुआ, 5 महीने बाद दिल्ली में चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव। अभिषेक दत्त एआईसीसी के सेक्रेटरी और दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। अभिषेक जी, अपने इस्तीफे का ऐलान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर दिया। वो कह रहे जेल में इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये तो पार्टी तोड़ देते, हम गणतंत्र को बचाने का काम कर रहे थे। आपको क्या लगता है, ये पॉलिटिकल है या फिर क्या कुछ है अरविंद केजरीवाल जी के मन में? देखिए, अब तक पार्टी की क्या ऑफिशियल हमारी लाइन रहेगी उसके बारे में डिस्कशन हमारा नहीं हुआ, बट मुझे लगता है कि आज से 1.5 साल पहले जब हमने एक्साइज कैंप को एक्सपोज करा था, उस समय ही केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था ताकि वो जांच को प्रभावित नहीं कर पाते। मुझे याद है अरविंद केजरीवाल जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि किसी भी नेता पे कोई भी भ्रष्टाचारी का आरोप लगे तो उसको तुरंत इस्तीफा देकर जो भी जांच हो रही है इसमें अपने आप को शामिल कर लेना चाहिए ताकि वो जांच को प्रभावित ना कर पाए। परंतु अब तो सब कुछ हो गया, चार्जशीट भी फाइल हो गई, उनको बेल भी मिल गई। अब वो इस्तीफा केवल इस बात के लिए दे रहे हैं कि दिल्ली के लोग उनके काम से परेशान हैं। दिल्ली के लोगों ने जिस तरीके से परेशानियां, भले ही वो बारिश के पानी से ओवरफ्लो हुए। ये अभी अरविंद केजरीवाल इस्तीफा उनका दिखावा है सिर्फ। ये संविधान की ताकत, कोर्ट की ताकत उनको दिख चुकी है। कोर्ट ने पहले ही उनको चीफ मिनिस्टर से हटा दिया। ये कहना कि आप साइन नहीं कर सकते फाइल पे, आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस नहीं जा सकते, इसका मतलब क्या होता है कि अब आप चीफ मिनिस्टर नहीं है, यू आर नो मोर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। अब उसके बाद एक दिखावा करना, अब 2 दिन बाद देंगे। अरे भैया 2 दिन बाद क्यों देखो, देते तो आज ही सवेरे दे दिए होते, क्योंकि उनको अपने विधायकों पे भरोसा भी नहीं है। किसको चुनेंगे? मुझे लगता है इस 2 दिन में उनकी सिर से लेके पैर तक गर्मी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आज जब गलियों में जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि इन गड्ढों का क्या होगा जो दिल्ली को आपने दे दिए हैं, उन टूटी सड़कों का क्या होगा। और सबसे बड़ा महिलाएं पूछेंगी कि आप ही हो ना जो हमारे बच्चों को शराबी बनाने चले थे। इन सारे सवालों का जवाब देना होगा अरविंद केजरीवाल। आपको लगता है किसी को चीफ मिनिस्टर घोषित किया जाएगा या आपको लगता है नहीं किया जाएगा? क्योंकि उन्होंने चुनाव की भी बात कही, उन्होंने कहा कि चुनाव की तैयारी में लगूंगा और मैं ईमानदार हूं, जनता मुझे दोबारा चीफ मिनिस्टरशिप देगी। और अगर किसी को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं तो आपके हिसाब से वो कौन हो सकता है? क्या वो सुनीता केजरीवाल हो सकती है, मनीष सिसोदिया हो सकते हैं? नहीं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये सवाल दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति में होगा, लेकिन हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। हम टाइम्स नाउ से शेयर करना चाहते हैं। हमारा इंटरेस्ट ये नहीं है कि बीजेपी का इंटरेस्ट ये नहीं है कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। हमारा इंटरेस्ट है कि दिल्ली के गड्ढे कैसे भरेंगे, दिल्ली के बच्चों को शराबी बनाने वालों का हश्र क्या होगा। उन्होंने आज एक बात कही जिसमें उन्होंने एक तरीके से एनालॉजी ड्रॉ करी भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त में और अपने आप में और मनीष सिसोदिया में। किस तरीके से इस कंपैरिजन को आप देख रहे हैं? और उन्होंने तमाम बड़े नेताओं के नाम लिए जो स्वतंत्रता सेनानी थे और जो जेल गए थे स्वतंत्रता की फाइट के लिए। देखिए, एक शराब के घोटालेबाजों का, आरोपियों का, उनका नाम लेना शहीद आजम भगत सिंह जी से, बटुकेश्वर दत्त जी से, ये सरासर इन शहीदों का अपमान है। पर आपको लगता है कि 2 दिन बाद जो नाम आएगा, क्या वो सुनिश्चित कर पाएगा कि दिल्ली जिस तरीके की चीजें झेल रही है, सीएम नहीं थे, वो काम नहीं हुआ, ऐसा एलिगेशन भी बीजेपी बार बार लगाती रही है, उसके बाद वो सब सॉल्व होने की कुछ गुंजाइश बचेगी? आपको लगता है कोई समाधान निकलेगा जिस तरीके की स्थिति दिल्ली देख रही है? तो कोई दूर दूर तक आशा नहीं दिखती, क्योंकि इनके कृतित्व में लोगों का काम करना है ही नहीं। इनके हृदय में, इनके कार्य में, नीति में, नियत में सिर्फ लूट है। मगर फिर भी जो भी होगा, हम चाहते हैं कि दिल्ली के गड्ढे भरे, दिल्ली के बच्चे शराबी न बने और दिल्ली के जो दुख है वो दूर हो। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस।